हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने से पहले एक फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। तो फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए, ये बैलेंस शीट हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या होता है? फिक्स एसेट। एसेट साइड क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। दूसरा क्या होता है? करेंट एसेट। फिक्स एसेट होता है, दूसरा क्या होता है? करेंट एसेट। करेंट एसेट में नॉर्मली क्या क्या होता है? तो स्टॉक होता है, रिसीवेबल होता है, स्टॉक, रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। नॉर्मली यही होता है, और भी करेंट एसेट हो सकता है। तो ये हो गया फिक्स एसेट। सबसे पहले बैलेंस शीट में एक हो गया फिक्स एसेट, दूसरा क्या हो गया? करेंट एसेट। तो ये दोनों फिक्स एसेट और करेंट एसेट को मिला करके हम लोग टोटल बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल बोल सकते हैं ना। तो फिक्स एसेट हो गया, दूसरा क्या हो गया? करेंट एसेट। करेंट एसेट में नॉर्मली क्या होता है? स्टॉक होता है, रिसीवेबल होता है, और क्या होता है? कैश इन हैंड होता है। तो ये हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में क्या होता है? सबसे पहले शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हो गया। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, और भी बाकी रिजर्व हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म डेट हो सकता है, फिर शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट में क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी। तो ये हो गया क्या? लाइबिलिटी का टोटल। एसेट के टोटल में फिक्स एसेट, फिर करंट एसेट। करंट एसेट में स्टॉक, रिसीवेबल, कैश एट बैंक, और भी करंट एसेट हो सकता है। लाइबिलिटी साइड में क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या हो सकता है? डिवेंचर हो सकता है, और भी बैंक लोन हो सकता है जो लॉन्ग टर्म नेचर का हो। फिर क्या होता है? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, ये सब क्या होता है? करंट लाइबिलिटी में। तो ये हो गया। अब फार्मूला, करंट एसेट का फार्मूला क्या होता था? सॉरी, करेंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो के लिए फार्मूला क्या था? करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो क्या था? क्विक रेशियो का क्या फार्मूला होता था? क्विक रेशियो का करेंट एसेट माइनस स्टॉक। करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लाइबिलिटी। तो ये हो गया क्विक रेशियो का। नेक्स्ट में रिसीवेबल। रिसीवेबल का हम लोग पीरियड निकालते थे कि कितना दिन में डेटर को हम लोग को पे करना है। तो वो कैसे निकालते थे? तो एक बार क्या हो जाता था ऊपर में, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल। टोटल क्रेडिट सेल इंटू 365। तो इससे हम लोग को निकल जाता था कि रिसीवेबल कितने दिन में पे करने वाला है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? रिसीवेबल कितने दिन में पे करने वाला है, इससे हम लोग को ये निकल के आ जाता था। तो ये हो गया फॉर्मूला। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में फॉलोइंग इज द अब्रीज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस 17,000 का, करेंट लाइबिलिटी में 40,000 का। इस तरह से लाइबिलिटी का टोटल 1,57,000। फिर एसेट में क्या दे रखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का, डेप्रिसिएशन 15,000 माइनस हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरीज कितने का हो गया? 35,000 का। फिर स्टॉक 21,000 का, रिसीवेबल 20,000 का, बैंक 1,000 का। तो ये हो गया करेंट एसेट। आगे क्या है? विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2017। तो हम लोग को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखा हुआ उसके आधार पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। तो शेयर कैपिटल जिसमें क्या होना चाहिए? रिमेन सेम होना चाहिए। शेयर कैपिटल रिमेन सेम। शेयर कैपिटल पहले कितना था? 1 लाख था। अभी भी कितना होना चाहिए शेयर कैपिटल?
1 लाख। और रेशियो क्या दे रखा हुआ है, शेयर कैपिटल होगा 50%, अदर शेयर होल्डर फंड्स कितना होगा 15%, 5% डिवेंचर कितना होगा 10%, और पेबल कितने परसेंट होगा 25%। तो ये हो गया रीऑर्गेनाइज कर रहा था क्या चीज़ को, लायबिलिटी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को, और कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल रिमेन सेम होना चाहिए, बाकी के लिए ये रेशियो दे रखा हो। तो हम लोग को लायबिलिटी के साइड का तो आ गया ना, लायबिलिटी के साइड में जो भी होता है लायबिलिटी साइड में वो तो हम लोग का आ गया। आगे क्या दे रखा है, डिबेंचर वेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल, डिबेंचर को 1 अप्रैल में इशू किया गया है, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट हो जाएगा 1 ईयर का। आगे हैं लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बिन बॉट एंड फर्दर ₹5,000 डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। तो लैंड एंड बिल्डिंग जितने का था 80,000 का था, तो वो 80,000 का ही रहेगा। बाकी जो एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया है और डेप्रिसिएशन 5,000 उसमें एडिशनल हम लोग को चार्ज करना है। द टोटल फिक्स एसेट देन कंस्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। तो टोटल फिक्स एसेट जो होगा वो 60% ऑफ टोटल फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। तो अभी हम लोग सीखे थे कि करेंट एसेट फिक्स एसेट दोनों मिला के क्या हो जाता है, एसेट साइड का टोटल, मतलब एसेट साइड का जो टोटल होगा वो भी क्या होता है, लायबिलिटी साइड के टोटल का इक्वल होता है। तो हम लोग का जो ये आ जाएगा यहाँ पे जो लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा उसका 60%, वो तो एसेट साइड का भी टोटल हो जाए, तो उसका 60% हम लोग का क्या है, फिक्स एसेट। तो बाकी 40% बच गया, तो वो क्या होगा, करेंट एसेट। वर्किंग कैपिटल रेशियो वाज 8:5। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना दे रखा हुआ है, 8:5। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करके हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। आगे सम्स में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, क्विक एसेट रेशियो वाज 1:1। तो क्विक एसेट रेशियो दे रखा हुआ है। द रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्विक एसेट, तो रिसीवेबल कितना है, 4/5 ऑफ द क्विक एसेट है। टू सेल्स रेशियो रिवील्ड एट अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ, देयर वेयर नो कैश सेल। तो सारा जितना भी सेल दे रखा हुआ कितना क्या दे रखा हुआ है, क्रेडिट पीरियड जितना भी सेल दे रखा हुआ क्रेडिट सेल दे रखा हुआ है, और रिसीवेबल का पीरियड कितना दे रखा हुआ है, 2 मंथ्स का। रिटर्न ऑन नेट वर्थ वाज 10%, तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ 10% दे रखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट वाज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा हुआ है। स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स ऑफ द फॉर द ईयर, तो स्टॉक टर्नओवर कितना दे रखा हुआ है, 8th टाइम। इग्नोर हम लोग को टैक्सेशन करना है, तो अभी हम लोग को क्या बनाना था, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, बैलेंस शीट बनाना था, तो हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करके रख लेते हैं। और क्या बनाना था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग का दोनों का बना करके रख रही है, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है उस तरह से हम लोग इसको फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा हुआ था कि कैपिटल रिमेन अनचेंज होना चाहिए, तो कैपिटल कितना था, 1 लाख था, कैपिटल कितना था, 1 लाख था। और जो है बाकी का रेशियो दे रखा हुआ था किस तरह से हम लोग को रखना है। तो शेयर कैपिटल का कितना दे रखा हुआ था, शेयर कैपिटल अनचेंज था, कितना था, अनचेंज था, 50% था शेयर कैपिटल, जिसका वैल्यू कितना था, 1 लाख। 50% शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है, 1 लाख। तो शेयर कैपिटल ये हो गया। आगे दे रखा हुआ था अदर शेयर होल्डर फंड, अदर शेयर होल्डर फंड, इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं। वो कितना परसेंट है, 15%। वो कितना परसेंट है, 15%। तो हम लोग निकाल लेंगे, 15% को निकालना है, तो इसलिए 15% ऊपर में चला गया
और 50% का हम लोग को मालूम है 1 लाख। 50% का कितना मालूम है 1 लाख। अभी तो शेयर कैपिटल 50% है ना, उसका वैल्यू 1 लाख, तो हम लोग 15% का निकालेंगे तो 15 डिवाइड बाई 50 इंटू 1 लाख, तो ये कितना आ गया 30,000। ये कितना आ गया 30,000। नेक्स्ट में 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, ये भी कैसे निकालेंगे, 5% हम लोग को निकालना है और मालूम कितना है 50% का। 50% का कितना मालूम था 1 लाख। 50% का वैल्यू 1 लाख मालूम था, तो 5 डिवाइड बाई 50 इंटू 1 लाख, तो ये कितना आ गया 10,000। 10,000 का क्या आ गया डिवेंचर आ गया। सॉरी, डिवेंचर का वैल्यू 10% था। डिवेंचर का कितना था 10% का था। फिर नेक्स्ट में पेबल निकाल रहे हैं, 10% था तो ये कितना हो जाएगा 20%, 20,000। और पेबल के लिए कितना दे रखा हुआ है 20% वैल्यू का, तो 20%, और हम लोग को 50% का वैल्यू कितना मालूम है 1 लाख, तो 25 डिवाइड बाई 50 इंटू 1 लाख, तो ये कितना आ गया 50,000। 50,000 आ गया। इस तरह से हम लोग लाइबिलिटी का टोटल कितना आ गया 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, तो ये कितना टोटल आ गया 2 लाख। कितने का टोटल आ गया लाइबिलिटी का 2 लाख। तो एसेट का भी टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट में इसको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ था 1 लाख। आगे क्या था अदर शेयर होल्डर फंड। अदर शेयर होल्डर फंड कितना निकाले हम लोग 30,000 का। फिर 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर हम लोग कितना निकाले हैं 20,000। कैसे, क्योंकि 10% था कंस्टिट्यूट टोटल कैपिटल का, तो 10 बाय हम लोग 50 कर दिए इंटू 1 लाख, तो ये कितना आ गया 20,000 का। फिर नेक्स्ट में क्या है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या था पेबल। करंट लाइबिलिटी में पेबल कितना दे रखा हुआ है 50,000। पेबल कितने का दे रखा हुआ है 50,000। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया 2 लाख। टोटल कितना हो गया 2 लाख। तो एसेट का भी टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख। अब एसेट में क्या होता है फिक्स एसेट होता है, दूसरा क्या होता है करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे दे रखा हुआ था कि फिक्स्ड एसेट जो है 60% ऑफ करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। तो बैलेंस शीट में दोनों मिला करके कितना दे रखा हुआ है 2 लाख। तो 2 लाख का 60% क्या दे रखा हुआ है फिक्स एसेट। तो 2 लाख का 60% कितना होता है 1,20,000। तो 1,20,000 क्या हो जाएगा फिक्स एसेट, और करेंट एसेट कितना हो जाएगा रिमेनिंग 40%। तो 40% 2 लाख का कितना हो गया 80,000। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट हो गया। फिक्स एसेट हो गया 1,20,000, करेंट एसेट कितना हो गया 80,000। अब फिक्स एसेट में क्या था, अब फिक्स एसेट में था लैंड एंड बिल्डिंग। क्या होना चाहिए, क्या होगा लैंड एंड बिल्डिंग को अनचेंज रखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया 80,000। कितना हो गया 80,000। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बचा हुआ जो था वो क्या हो गया प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग को एक्स्ट्रा कितना चार्ज करना था डेप्रीशिएशन 5,000। पहले से हम लोग चार्ज करके रखे थे डेप्रीशिएशन कितना, पहले से हम लोग का डेप्रीशिएशन चार्ज करके रखा हुआ था बैलेंस शीट में 15,000, और अभी एक्स्ट्रा कितना चार्ज करना है 5,000, यही चार्ज करना है ना। तो टोटल डेप्रीशिएशन हम लोग को कितना चार्ज करना है 20,000। पहले से हम लोग का बैलेंस शीट में 15,000 का चार्ज करके रखा हुआ था, और अभी बोला था कि 5,000 का और डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो हम लोग का डेप्रीशिएशन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 20,000 का। ये हो गया 20,000 का चार्ज टोटल हो गया। तो अब प्लांट एंड मशीनरी कितना होना चाहिए, अब प्लांट एंड मशीनरी कितना होना चाहिए, तो अब हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो जाएगा 60,000 का। कितने का हो जाएगा 60,000 का। कैसे, क्योंकि देखिए फिक्स एसेट का तो टोटल 1,20,000 रखा हुआ है। फिक्स एसेट का टोटल कितना रखा हुआ 1,20,000 माइनस लैंड एंड बिल्डिंग कितना अनचेंज्ड होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितना होना चाहिए अनचेंज्ड, मतलब 80,000 होना चाहिए। तो बचा हुआ कितना 40,000 बचा हुआ है।
तो ये 40,000 क्या होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी। तो 40,000 प्लांट एंड मशीनरी का नेट में वैल्यू होना चाहिए। डेप्रिसिएशन जिसमें कितना हो गया 20,000, तो कितना वैल्यू होगा उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का 40,000 होगा। तो ये कितना वैल्यू हो गया 60,000। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? अगर नहीं आए तो यहाँ फिर से देख लीजिए। फिक्स एसेट कितने का दे रखा हुआ है, 2 लाख था टोटल एसेट, उसका 60%, तो ये कितना हो गया 1,20,000 माइनस हम लोग क्या करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दे रखा हुआ था 80,000 का। तो ये बचा हुआ जो 40,000 होगा ये क्या होगा प्लांट एंड मशीनरी। बचा हुआ 14,000 क्या हो गया प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का। डेप्रिसिएशन हम लोग प्लांट एंड मशीनरी से क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना पहले से 15,000 दे रखा हुआ था, अभी कितना था चार्ज करना था एक्स्ट्रा 5,000। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज करेंगे 20,000। तो ये कितना आ गया 60,000 आ गया ना। इसका वैल्यू कितना आ गया 60,000। कैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का कितना है 60,000 है, माइनस अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20,000 तो नेट में हम लोग का कितना आ गया 40,000 आ गया। यही तो 40,000 हम लोग को लाना था। तो समझ में आ गया आप? तो ये कितना हो गया प्लांट एंड मशीनरी 40,000। तो इस तरह से हम लोग को बैलेंस शीट का कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ करेंट एसेट में हम लोग को निकालना है। बैलेंस शीट का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग को सिर्फ करेंट एसेट का पार्ट निकालना है। तो चलिए सम्स में क्या दे रखा है क्विक रेशियो दे रखा हुआ है। सम्स में क्या दे रखा हुआ है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था करेंट एसेट माइनस स्टॉक, यही होता था ना, डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। हम लोग को सम्स में क्विक रेशियो 1:1 दे रखा हुआ है, तो क्विक रेशियो 1:1 हो गया, मतलब 1 हो गया। करेंट एसेट हम लोग अभी निकाले थे, करेंट एसेट निकाले थे 40%, 2 लाख का कितना 2 लाख का 40% क्या था करेंट एसेट था, तो कितना था 80,000। और करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 50,000। करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा हुआ है ये 50,000। तो हम लोग यहाँ पे 80,000 माइनस स्टॉक बाय 40,000 बाय कितना 40,000। तो इस तरह से हम लोग का 40,000 इज इक्वल टू 80,000 माइनस स्टॉक। तो स्टॉक हम लोग का कितना हो गया 80,000 माइनस 40,000। तो ये स्टॉक कितना क्या आ गया 40,000 का। स्टॉक कितने का आ गया 40,000 का। नहीं ये तो दे रखा हुआ था करेंट लायबिलिटी 50,000 ना, तो स्टॉक हम लोग का कितना आ जाएगा 30,000 का। स्टॉक कितने का आ जाएगा 30,000 का। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? अब रिसीवेबल क्या दे रखा हुआ था, रिसीवेबल कितना दे रखा हुआ था 4/5 ऑफ क्विक एसेट। 4/5 ऑफ क्विक एसेट दे रखा हुआ था, तो 4/5 इंटू क्विक एसेट कितना हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का करेंट एसेट कितना दे रखा हुआ है करेंट एसेट 80,000 का दे रखा हुआ है, माइनस हम लोग क्या कर देंगे स्टॉक। तो स्टॉक कितने का दे रखा हुआ है 30,000 का। स्टॉक कितने का दे रखा हुआ है 30,000 का। तो 4/5 इंटू 50,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया रिसीवेबल 40,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखिए हम लोग का क्विक रेशियो दे रखा था, क्विक रेशियो का फॉर्मूला था क्या था करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो 1 तो 1, करेंट एसेट 80,000 हम लोग निकाले थे, माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी हम लोग का 50,000 दे रखा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग का स्टॉक 30,000 निकल गया। अब रिसीवेबल के बारे में क्या था 4/5 ऑफ क्विक एसेट, 4/5 ऑफ क्विक एसेट। तो 4/5 क्विक एसेट में क्या होता था करेंट एसेट, तो करेंट एसेट 80,000 माइनस स्टॉक, तो ये कितना आ गया हम लोग का रिसीवेबल 40,000। तो यहाँ हम लोग बैलेंस शीट में कर लेते हैं। स्टॉक अपने लोग का कितना आ गया था 30,000, स्टॉक कितने का था 30,000 का। फिर रिसीवेबल कितने का आया था 40,000 का। रिसीवेबल कितने का आया था 40,000 का। तो बाकी जो बचा रहेगा वो कैश या बैंक आ जाएगा ना। तो बाकी कितना बचा हुआ 80,000 में से 30,000 40,000 गया, तो हम लोग का 10,000 बचा रहा है। कितना बचा रहेगा 10,000। तो 10,000 हम लोग का क्या हो गया कैश या बैंक हो गया।
अब आगे देखिए, हम लोग के पास और क्या चीज़ दे रखा होता है यहाँ पे कि रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो रिवील्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रखा हुआ था रिसीवेबल का क्रेडिट पीरियड कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का दे रखा हुआ था। और रिसीवेबल का क्रेडिट पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, क्रेडिट पीरियड ऑफ रिसीवेबल, क्या फॉर्मूला था, रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल इंटू 365, यही था ना, रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल इंटू 365। तो इस तरह से हम लोग का रिसीवेबल का क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का दे रखा हुआ था। रिसीवेबल कितना दे रखा हुआ था, अभी निकाले थे 40,000 बाय क्रेडिट सेल इंटू कितना हो जाएगा 365। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मंथ्स में दे रखा हुआ है, क्या में दे रखा हुआ है, मंथ्स में दे रखा हुआ है, तो हम लोग इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग का क्रेडिट सेल कितना आ गया, 2,40,000। क्रेडिट सेल कितने का आ गया, 2,40,000 का। तो इस तरह से हम लोग का क्रेडिट सेल आ गया। और लिखा हुआ है देयर इज नो कैश सेल, तो टोटल सेल भी कितना हो जाएगा, 2,40,000। कैश सेल कुछ भी नहीं दे रखा हो तो टोटल सेल भी कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितना, बाय सेल्स में 2,40,000, ये अभी हम लोग निकाले, कैसे निकाले, तो ये रहा क्रेडिट पीरियड ऑफ रिसीवेबल दे रखा हुआ था, का फॉर्मूला होता है रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल इंटू 365, या 12 मंथ्स या 52 वीक, यही हो सकता है ना। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड में मंथ्स में दे रखा होता है, तो 2 मंथ्स इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाई क्रेडिट सेल इंटू क्या कर दिए 365 नहीं करके 12 क्योंकि ये क्या चीज़ में दे रखा हो, मंथ्स में दे रखा हो, क्या में दे रखा हो, मंथ्स में, तो इसलिए हम लोग 12 तो इस तरह से हम लोग का क्रेडिट सेल कितना निकला, 2,40,000। तो ये 2,40,000 हम लोग कहाँ पे दे दिए, सेल्स में दे दिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है सम्स में, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा हुआ है 15% ऑफ सेल, 15% ऑफ सेल। तो सेल कितना निकालें अभी, 2,40,000, तो उसका 15% क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। 15% क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 15% हो गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2,04,000। ये आ गया हम लोग का COGS, क्या आ जाएगा, COGS। यहाँ पे फिर बाय क्या आ गया, GP कितना है 36,000। ये फिर आगे डिवेंचर हम लोग का कितने का था, 5% था, 20,000 का, 5% कितने का, 20,000 का डेप्रिसिएशन 5% के रेट से। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो गया, तो ये हो गया 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, तो ये कितना आ गया 1,000, ये कितना आ गया 1,000। फिर नेट प्रॉफिट के लिए रेशियो कितना दे रखा हुआ था, नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग का रेशियो दे रखा हुआ था 10%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, 10%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना था, 10%। तो सबसे पहले हम लोग का नेटवर्थ कितना है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेटवर्थ कितना है, 1 लाख का हम लोग का क्या था, शेयर कैपिटल था, 1 लाख का क्या था, शेयर कैपिटल, और शेयर होल्डर फंड में कितना था 30,000। तो हम लोग का नेटवर्थ कितना हो गया 1,30,000। तो इसका 10%, तो इसका 10% कितना होता है 13,000। तो ये 13,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, 13,000 हम लोग लोगों का आ गया नेट प्रॉफिट। 13,000 हम लोग का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे ट्रू नेट प्रॉफिट कितना दे देंगे 13,000। ये कैसे आया,
नेटवर्थ का 10%, नेटवर्थ का 10%। नेटवर्थ कैसे आया? 1 लाख था हम लोग का शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर कैपिटल था और 30,000 था शेयर होल्डर फंड। तो इसका 10% निकाले तो हम लोग का 13,000 निकल के आ गया नेट प्रॉफिट। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। वो क्या हो गया? अदर एक्सपेंसेस। ये कितना हो जाएगा? 36,000 माइनस 13,000 माइनस 1,000। ये हम लोग का 22,000 क्या आ गया? ये 22,000 हम लोग का अदर एक्सपेंसेस आ गया। इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है।